गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ राजेश साहू, EX डिपार्टमेंट, SAIT भोपाल। हमने इसके पहले जो पढ़ा था ओपन सर्किट पैरामीटर कैलकुलेट किया था। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, शॉर्ट सर्किट पैरामीटर कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन सेम है, हमें एक टेस्ट रिजल्ट परफॉर्म दिया गया है। सिंगल फेज 20 kVA 2200/220 वोल्ट सिंगल फेज ट्रांसफार्मर दिया गया है। इसमें ओपन सर्किट टेस्ट परफॉर्म किया गया था, शॉर्ट सर्किट टेस्ट परफॉर्म किया गया था। तो मैंने ओपन सर्किट पैरामीटर कैलकुलेट करना कैसे पिछले वीडियो में बताया हुआ है। सेकेंड वीडियो में मैं बता रहा हूँ कि शॉर्ट सर्किट पैरामीटर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हमें रीडिंग दी है शॉर्ट सर्किट केस में हम क्या करते हैं, यहाँ पर लो वोल्टेज वाइंडिंग को शॉर्ट करते हैं और हाई वोल्टेज साइड हम क्या करते हैं, अमीटर, वोल्टमीटर और वाटमीटर कनेक्ट करते हैं। तो अमीटर की जो रीडिंग आती है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर रेटेड करंट फ्लो करवाकर हम वोल्टेज की रीडिंग ले लेते हैं कि शॉर्ट सर्किट केस में हमें कितना वोल्टमीटर रीड कर रहा है। 86 वोल्ट आ गया, ठीक है। रेटेड करंट 10.5 एम्पियर आ गई। और उस केस में कितना कॉपर लॉस होगा, जो कॉपर हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट क्यों परफॉर्म करते हैं, कॉपर लॉस फाइंड करने के लिए, और ओपन सर्किट टेस्ट परफॉर्म करते हैं आयरन लॉस कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ से हमें कॉपर लॉस कितना हो रहा है तो ये मेजर करने के लिए यहाँ से आ गया। तो हमें वाइंडिंग के पैरामीटर कैलकुलेट करना, मतलब RSC वाइंडिंग का रेजिस्टेंस निकालना है, वाइंडिंग का रिएक्टेंस निकालना है और वाइंडिंग का इंपीडेंस निकालना है। तो हमें टोटल शॉर्ट सर्किट केस में वोल्टेज दिया है, करंट दिया है, तो यहाँ से वाइंडिंग का इंपीडेंस आ जाएगा। तो VSC/ISC कर देंगे, VSC/ISC मिल जाएगा यहाँ से। तो 86/10.5, तो यहाँ से हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ से ZSC की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। अभी कैलकुलेट करते हैं। दूसरा हमें WSC दिया हुआ है, तो WSC इक्वल टू क्या होता है, ISC का स्क्वायर इनटू RSC होता है, वाइंडिंग का रेजिस्टेंस, I² R कॉपर लॉस होता है। तो ये हमें WSC की रीडिंग दी है, ISC की रीडिंग दी है, तो यहाँ से RSC की वैल्यू आ जाएगी। तो RSC की वैल्यू क्या होगी, WSC अपॉन क्या, ISC का स्क्वायर। WSC की रीडिंग हमें दी हुई है 360 वाट, यहाँ से 360 वाट दी हुई है, ठीक है। डिवाइडेड बाय ISC की वैल्यू दी है 10.5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, RSC की वैल्यू मिल जाएगी। दूसरा हमें RSC आ गया, ZSC आ गया। तो हमें मालूम है कि ZSC का स्क्वायर क्या होता है, ZSC का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, RSC का स्क्वायर प्लस XSC का स्क्वायर, ये होता है। तो यहाँ से हमें क्या किसकी वैल्यू मिल जाएगी, XSC की वैल्यू मिल जाएगी। तो XSC इक्वल टू क्या हो जाएगा, √ ZSC का स्क्वायर माइनस RSC का स्क्वायर, ठीक है। तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो स्टूडेंट, तो हमारे पास VSC/ISC करके हमें ZSC की वैल्यू मिल गई है हमारे पास 8.19 ओम, ठीक है। WSC = ISC का स्क्वायर RSC करके हमें RSC की वैल्यू मिल गई 3.265। और फिर हमने यहाँ पर XSC की वैल्यू कैलकुलेट कर दिया इस फॉर्मूले से, √ ZSC का स्क्वायर माइनस RSC की वैल्यू पुट करके हमने XSC की वैल्यू निकाल दिया। तो ये RSC, XSC, ZSC क्या है, दिस इज द शॉर्ट सर्किट पैरामीटर ऑफ द सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। थैंक यू वेरी मच।